तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका जो है कैसी तैयारी चल रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी शेयर कर सकते हैं और हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप कुछ स्पेसिफिक चाहते हैं तो वो भी आप अपना बता सकते हैं, हम उस पे भी जो है वीडियोस लाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम कंप्यूटर नेटवर्क अभी स्टार्ट किया है हमने, और उसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और उसी के रिगार्डिंग ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे स्विचिंग के बारे में। इससे पहले जो 3 लेक्चर बनाए हैं वो उसमें एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क कंप्लीट हो गया है, टीसीपी आईपी मॉडल कंप्लीट हो गया है और डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हो गया है। आज हम बात करने वाले हैं स्विचिंग के बारे में। क्या होती है स्विचिंग? तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है, आप लोगों का बहुत कीमती समय है, तो उसको ज़ाया नहीं करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज स्विचिंग? जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि स्विचिंग क्या है। स्विचिंग को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्विच क्या होता है, क्योंकि स्विच से ही शुरू होती है स्विचिंग। स्विच एक तरह की डिवाइस होती है जो कि काम करती है डेटा लिंक लेयर पे ओएसआई मॉडल के। ठीक है। एक ओएस टीसीपी आईपी मॉडल हमने कवर कर लिया है, ओएसआई मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ पे हम आपको उसका ओवरव्यू और एक्सप्लेनेशन दे दे रहे हैं। ठीक है। तो जो ओएसआई मॉडल होता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं, है ना। टीसीपी आईपी का एडवांस वर्जन है और टीसीपी आईपी एक फिजिकल मॉडल है। ये एक जो है आपका एक तरह से कह सकते हो वर्चुअल है ना, जिसमें हम रिप्रेजेंट किए हैं कि कैसे हमारा डेटा कम्युनिकेशन पूरा चलता है। तो इसी में एक डेटा लिंक लेयर होती है जो सेकंड लेवल पे आती है, उसी में एक डिवाइस काम करती है स्विच। आपने नाम सुना होगा हब, राउटर, स्विच, ब्रिज, है ना। तो इन सब में हब, राउटर और स्विच में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम आपको एक ओवरव्यू बता देते हैं। जैसे हब क्या होता है, जैसे उसे 4 डिवाइसेस कनेक्ट हैं, अगर 4 डिवाइसेस, तो वो क्या करेगा, सब पे डेटा को सेंड करता है। लेकिन अगर वहीं पे स्विच से 4 डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो वो सिर्फ अपनी इंटेंडेड डिवाइस पे डेटा को सेंड करता है, यानी कि जहाँ पे उसको भेजना है। लेकिन जो राउटर होता है वो क्या करता है कि वो सारी ही डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर एक आईपी एड्रेस अलॉट कर देता है और डेटा को सिर्फ उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे जो है सेंड करता है। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है। अब स्विच से जो डिवाइस कनेक्टेड होती है उस पे जो डेटा ट्रांसफर होता है, उसी टेक्निक को हम बेसिकली स्विचिंग कहते हैं। समझ रहे हैं? स्विचिंग एक तरह का टेक्निक है जो हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू अ नेटवर्क, है ना। और ये ओएसआई मॉडल स्विच जो है अकर करता है डीडीएल में, यानी कि डेटा लिंक लेयर पे ओएसआई मॉडल के। ठीक है। और जो डेटा फॉरवर्ड होता है वो एक फ्रेम्स के फॉर्म में, यानी कि ऐसा नहीं है, डेटा पैकेट्स होते हैं और डेटा फ्रेम्स होता है, दोनों को हम समझाते हैं। तो डेटा फ्रेम्स के रूप में जो है डेटा के कई सारे फ्रेम्स बन जाते हैं, उसके फ्रेम्स में डेटा ट्रांसफर होता है ऑन बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। राउटर जब डेटा को सेंड करता है तो वो बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस करता है, लेकिन जो स्विच है वो जब डेटा को ट्रांसफर करता है तो वो मैक एड्रेसेस के बेसिस पे करता है। अब आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो आईपी एड्रेस होता है वो एक डिवाइस की, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उस नेटवर्क में उस डिवाइस की आइडेंटिटी नंबर क्या है वो डिसाइड करता है। लेकिन जो मैक एड्रेस होता है वो किसी नेटवर्क में नहीं, वो डिवाइस का अपना फिजिकल एड्रेस होता है ना। मैक एड्रेस इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट डिवाइस, जबकि आईपी एड्रेस उस नेटवर्क के अंदर उस डिवाइस का क्या आइडेंटिटी है वो होता है। तो आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस अब। ठीक है, बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि जो डेटा पैकेट स्विच जो है मतलब कि सेंड करता है, उसमें क्या होता है कि इसका एक राउट होता है जो मतलब फिक्स्ड होता है, फॉलो करता है, डिसाइड कर लिया इसने, उस पे काम करता है। लेकिन इसमें भी दो स्विचिंग टेक्निक भी 3 तरीके की हैं। एक पैकेट स्विचिंग, दूसरी आपकी मैसेज स्विचिंग और एक सर्किट स्विचिंग। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। अब हम कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। स्विच कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क, बता चुका हूँ। रिड्यूसेस इंटरफेरेंस बाय सेंडिंग डेटा ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइस, ये भी बताया मैंने।
फॉरवर्ड डेटा फ्रेम्स टू करेक्ट पोर्ट यूजिंग द मैक एड्रेसेस, मैंने बताया केवल उन्हीं मैक एड्रेसेस को भेजेगा जहां इसको भेजना है। डिलीवर डेटा डायरेक्टली टू द कनेक्टेड डिवाइसेस, डायरेक्टली भेज देता है। फॉर कम्युनिकेशन आउटसाइड द लोकल नेटवर्क इट फॉरवर्ड डेटा टू अ राउटर। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको बताने हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्विचिंग क्या होता है। मैंने बताया आपको सर्किट स्विचिंग होती है, पैकेट स्विचिंग होती है और मैसेज स्विचिंग होती है। पैकेट स्विचिंग में भी वर्चुअल सर्किट स्विचिंग और डेटाग्राम स्विचिंग होती है। तो अभी हम एक एक करके बात करते हैं सब पे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ स्विचिंग, तीनों ही आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ पे आता है कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है। पहले दोनों को समझेंगे फिर डिफरेंस समझेंगे दोनों का। देखो, जो सर्किट स्विचिंग होती है, A dedicated communication path is established before data transfer। यानी कि हमने डबी डेटा को ट्रांसफर सोर्स से डेस्टिनेशन किया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हमने राउट तय कर लिया है। जैसे हमें लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो हमने रास्ता तय कर लिया कि हम बाय रोड जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ डिसाइडेड, है ना। ऐसा नहीं है बीच में जाकर के रास्ता चेंज कर देंगे। तो वो सर्किट स्विचिंग है कि हमने पहले ही मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करने से पहले अपना पाथ जो है वो डिसाइड कर लिया है, इस्टेब्लिश कर लिया है, सॉरी माफ कीजिएगा। एक कम्युनिकेशन पाथ इज इस्टेब्लिश कर लिया है डेटा ट्रांसफर से पहले। दूसरा चीज है पाथ रिमेन्स रिजर्व अंडर तक। जब तक हम यहाँ से वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं, तो हमारा जैसे लखनऊ से दिल्ली पहुँचे तो राउट जो है वो हमारा फिक्स्ड है, रिजर्व्ड है ना। यूज्ड इन ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क, ये उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे वायर से कनेक्ट होता है लैंडलाइन फ़ोन कॉल्स। इसका एडवांटेज क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली ट्रांसमिशन चलता रहता है, कोई भी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और इसकी जो बैंडविथ होती है, बैंडविथ क्या होती है, आप हमारे डेटा टर्मिनोलॉजी वाले वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि फिक्स्ड बैंडविथ। बैंडविथ क्या होती है, बैंडविथ मतलब डेटा कैरिंग कैपेसिटी, कितना आप डेटा को कैरी आउट कर रहे हैं, है ना। तो उसी को बैंडविड्थ कहते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं भाई। अब हमने क्या किया यहाँ पे, एक पाथ को डिसाइड कर रखा है, एस्टेब्लिश कर रखा है, अगर डेटा नहीं ट्रांसफर हो रहा है तो वो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज, कोई भी अल्टरनेटिव पाथ नहीं ले सकते अगर फेलियर अकर हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही एक कनेक्शन बना रखा और ये पहले से ही एस्टेब्लिश, बताया हमने कि कम्युनिकेशन से पहले एस्टेब्लिश हो सकता है। तो ये उसके कुछ हमारे डिसएडवांटेज। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ने को बहुत सारा है और आप बहुत सारा बता सकते हैं, लेकिन उतना पढ़िए जितना रिमेंबर कर सकें और जितना टू द पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख सकें, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अनवांटेड चीजें पढ़ने से, बहुत सारा पढ़ने से लाभ कोई नहीं है। पढ़ने को पढ़ सकते हैं, अभी सर्किट स्विचिंग को मैं 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, लेकिन उन पॉइंट्स को लाया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट, और बिल्कुल आप लिखिए और अपना नंबर लीजिए, चलते बनिए, बस ज़्यादा आपको पचड़े में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ मैं दूसरा चीज़, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, जैसे सर्किट स्विचिंग में पहले से हमने डिसाइड कर रखा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो डेटा होता है वो स्मॉल पैकेट्स में डिसाइड होता, मतलब पैकेट्स में होता है डिवाइडेड, और ईच पैकेट में टेक अ डिफरेंट राउट। यहाँ पे अब हम, जैसे मेरे को पार्सल भेजना है, एक पार्सल के अंदर 10 बॉक्सेस है। पहले हम क्या कर रहे थे, एक ही बॉक्स के अंदर डाल के वो बॉक्स के लिए सारा काम करते, अभी क्या है कि 10, उस पार्सल को 10 पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और 10 को 10 अलग अलग राउट से भी भेज सकते हैं। तो मे भी हो सकता है एक पैकेट ना पहुंचे लेकिन बाकी सारे पैकेट्स पहुंच जाए, है ना। तो इसके लिए कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है रिक्वायर्ड, जैसे कि इंटरनेट, ईमेल, वेब ब्राउजिंग, ये इसके एग्जांपल्स हैं। समझ रहे, डेटा को डिवाइडेड करते हैं स्मॉल पैकेट्स में, और ईच पैकेट का जो होता है टेक अ डिफरेंट राउट, नो डेडिकेटेड पाथ इज रिक्वायर्ड। सिंपल, सिंपल चीज। एडवांटेज, एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविथ, बैंडविथ का बढ़िया से यूज होता है, रिलायबल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, अपना डेटा पाथ वाथ चेंज कर सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि पैकेट्स में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, कोई पैकेट पहले पहुंच गया, कोई पता चला हमने मैसेज भेजना था हाउ आर यू, आर पहले पहुंच रहा है, यू बाद में पहुंच रहा है, हाउ कभी भी पहुंच रहा है, तो मैसेज सही से कम्युनिकेट नहीं हो पाता, कभी कभी स्लाइटली डिले भी हो जाता है। तो ये दो चीजें हैं डिसएडवांटेजेस में। मैसेज स्विचिंग क्या है, मैसेज स्विचिंग टेक्निक है जिसमें पूरा एंटायर मैसेज हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं और स्टोर करते हैं एट ईच नोड बिफोर फॉरवर्डिंग। मतलब फॉरवर्ड करने से पहले हर नोड पे हम क्या कर लेते हैं, मैसेज को स्टोर कर लेते हैं, और इसके लिए कोई डेडिकेटेड पाथ पहले से स्टेब्लिश नहीं होता है।
अर्ली टेलीग्राफ सिस्टम इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में भी 2 ही दिए हुए हैं, लेकिन ये मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ यहाँ पे बता दे रहा हूँ, है ना? उसके लिए इसका एडवांटेज यही है कि उसके लिए कोई भी चैनल, डेडिकेटेड चैनल नहीं चाहिए होता है, लेकिन वही है कि हाई डिले, नॉट यूज इन मॉडर्न टेक्नो नेटवर्क, अभी यूज़ नहीं होता मतलब। तो ये 3 चीज़ें हो गई आपकी। स्विचिंग क्या आती है, स्विचिंग टेक्निक्स, स्विच क्या है, स्विचिंग क्या है, सर्किट स्विच क्या है, पैकेट स्विच क्या है, और यहाँ पे मैसेज स्विचिंग क्या है। अब यहाँ पे जो मैंने एक आंसर के टाइप में लिखा है वो भी आपको दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं यहाँ पे। What is switching? Explain circuit switching and packet switching. Switching is the process of establishing a path between sender and receiver so that data can be transmitted from the source to destination over a network. ये सेंडर है, ये राउट, ये अपना डेस्टिनेशन रिसीवर है, इस्टेब्लिश किया पाथ, और ये हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो। आप अपना अच्छा भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने जो लिखा है, सर्किट स्विचिंग इज ऑल्सो circuit switching is a switching technique in which dedicated path is established between sender and receiver before data transmission. Packet switching is a switching technique in which data is divided into small packets and each packet is transmitted independently over the network. समझो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट फिर से वहीं पे हमने दिखा दिया कि डेडिकेटेड पाथ होता है, पहले ट्रांसमिशन के डिसाइड हो जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स में भेजते हैं। पाथ रिमेन्स रिजर्व रहता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या रहता है, पाथ ट्रेवल थ्रू पैकेट्स ट्रेवल थ्रू डिफरेंट राउट्स। ये ट्रेडिशनल टेलीफोन इसका एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे क्या है, रीअसेंबल्ड होते हैं पैकेट्स, जो भी डेटा पैकेट्स होते हैं हमारे, वो जाकर के डेस्टिनेशन पर रीअसेंबल्ड होते हैं, है ना? एग्जाम्पल इंटरनेट है। कुछ और पॉइंट्स अगर आपको यहाँ पे मैंने शायद रिपीट हो गया है कुछ पॉइंट्स, है ना? यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है ना? बैंडविड्थ वेस्टेज और कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो आप ये देख लीजिए। आप इस तरह से अपने आंसर्स को प्रिपेयर भी कर सकते हैं, बाकी आप अपना तरीका भी यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कंक्लूजन, हमने यहाँ बना दिया है कि स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा अक्रॉस नेटवर्क। सर्किट स्विचिंग यूजेस अ डेडिकेटेड पाथ, पैकेट स्विचिंग डिवाइड इनटू डेटा पैकेट्स, एंड मैसेज स्विचिंग सेंड्स कंप्लीट मैसेज। Among these, packet switching is widely used in the modern, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंटरनेट पैकेट स्विचिंग यूज होती है। तो इस तरह से आपका पहले हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। अब आप डिसाइड करिए आपको अपना आंसर कैसे लिखना है, इसी वे में लिखिए। इससे ज़्यादा 4 नंबर में आप लिख नहीं पाएंगे, यकीन मानिए। बहुत कंटेंट है 4 नंबर के हिसाब से, बिकॉज मैं डेडिकेटेडली बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो आप बाकी अपना आप प्रिपेयर कर सकते हैं। स्विचिंग एक्सप्लेन किया, स्विचिंग के टाइप्स किए, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, डिफरेंस बता दिया दोनों में, कंक्लूजन लिख दिया, दैट्स इनफ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मे भी हो सकता है ओएसआई मॉडल और आईपी एड्रेस को एक साथ कंक्लूड कर दूं, या फिर जो है मैं ओएसआई मॉडल का एक वीडियो सेपरेट बनाऊं और दूसरा वीडियो आईपी एड्रेस, क्योंकि मुझे लगता है सेपरेट सेपरेट वीडियो ही दोनों की मैं बनाऊंगा। और देन जो है फिर हम लोग बात करेंगे आगे के बचे हुए, जैसे कि टॉपिक्स पे। हमारा टॉपिक जो बच जाएगा, जैसे क्या कहते हैं, हमारा जो है कम्युनिकेशन मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है। और जो टॉपिक्स बचेंगे उन पे हम बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।